देने वाली टीम सुफियान 11 श्रीवर्धन यानी सनी बॉय श्रीवर्धन उस टीम को मात देने में सक्षम रहे सफा 11 वेसवी। मैं फसी भाई जीवरक इनसे गुजारिश बशीर जीवरक इनसे गुजारिश करूंगा कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच आपके दस्ते मुबारक से दिया जाए। यही बात है ना कि रमेश भाई इस मुकाबले के अंदर बहुत कमाल का क्रिकेट देखने मिला। बहरहाल चर्चा होगी इस मैच की ओर बढ़ते जहां पर आरबी बनाम बागमंडला पहली ओवर की पहली गेंद लेकर आरिफ समीर बाबा के लिए कमाल की बॉलिंग। वाह, पहली ही गेंद समीर के लिए बाहर निकलती हुई आउट, जिस तरीके से आउट स्विंग होती हुई बाहर की तरफ निकली, डॉट बॉल। खेल की शुरुआत हो चुकी है जिस तरीके से 3 ओवर का ये मुकाबला है। पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद पर देखिए गेंद को खेला है थर्ड मैन की जानिब, गेंद तेजी से निकल जा रही है। फील्डरों ने दौड़ लगाई लेकिन गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ चौका। कमाल की शुरुआत दिलाई है टीम के लिए बल्लेबाज। देखा जाए तो समीर बाबा ने 2 गेंदे 4 रन, पहली गेंद पर डॉट हुआ था, डॉट बॉल जिस तरीके से गेंद आई थी, दूसरी गेंद पर चौका आया। शुरुआत अच्छी हुई है। ये क्यों हुआ रमेश भाई? अगर ये सुल्तानिया चषक नहीं होता तो ये खूबसूरत टूर्नामेंट भी नहीं देखने मिलती। मेरे हाल मैच की ओर पड़ते जहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी, फिर अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर डिफेंसिव अंदाज में खेला, कवर की जानिब 1 रन। इस 1 की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है देखा जाए तो 5 रन, 3 गेंदे और 5 रन। एक अच्छी शुरुआत दिलानी पड़ेगी क्योंकि 3 ओवर का खेल यानी इस्माइल भाई फटाफट वाला क्रिकेट जहां पर धुआंधार बल्लेबाजी खेलनी पड़ेगी। सतीश पाटिल के लिए ये ग्राउंड देखा जाए तो उनके लिए लकी ग्राउंड भी कई साल रहा है, लेकिन क्या आज अपने घरेलू टीम के लिए स्वतःसाठी नव्हे तर स्वतःच्या संघासाठी खेळेल का सतीश पाटिल? ऑन स्ट्राइक यावेळी पुढे येऊन खेळायचा प्रयत्न अपयशी ठरतोय। कशा प्रकारे गोलंदाजी हाताळली जाते, आरिफच्या चेंडूवरती वेगही आहे आणि टर्न आणि चांगल्या बाउन्सवरती चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी टाकतो। यस, नदीम शेख या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आले, त्यांचं सहर्ष स्वागत। नदीम आपका तहे दिल से स्वागत है। इस्तिकबाल है। ओहो, इस मरतबा सामने की जानिब खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर सुहेल, वाह कमाल की फील्डिंग। नदीम भाई शेख आपका तहे दिल से स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे साथ सुल्तानिया चषक के इस वीआईपी मंच पर हमारे साथ जुड़ जाना है। साथ ही साथ श्रीवर्धन से मुस्तफा भाई भी आए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत। स्कोर हुआ है अब तक का 5 गेंदों में 6 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की मेन अंपायरिंग पर राकेश मोरे सर, साथ ही साथ सूरज सर स्क्वायर लेग अंपायर। टेक्निकली टीम वंडर स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस मरतबा। अगली गेंद, ओहो बीट हो चुके हैं बल्लेबाज, भूल भुलैया कैसा फंसाया, डॉट बॉल। ये देखिए एक्शन रिप्ले, क्या गेंद डाली थी आउट स्विंग होकर और बल्लेबाज को हाई बाय करती हुई। शाम के सत्र में जनाब हाल कैसा है आपका? डॉट बॉल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 6 बिना कोई विकेट के, लेकिन 12 गेंदों का खेल अब भी बचा हुआ है। 12 गेंदों में आइए देखते हैं कि टारगेट कैसा रखती है टीम आइजल 11 आरवी। आइजल 11 की टीम, जहां तक इस्माइल भाई बात करूं तो इससे पहले जब उन्होंने खेला था तब अच्छा खेल खेलकर मैच को जीता, लेकिन ये मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है। एक टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है, वेशवी टीम सफा 11 वेशवी क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। आइए देखते हैं। ओहो, क्लीन बोल्ड, खंबा गया शेर करने, उखाड़ डाला स्टंप। सतीश पाटिल बैक टू द पवेलियन, क्या गेंद डाली, कमाल की गेंद मानना पड़ेगा। पहली ही गेंद फेंकी, सीधी विकेटों पर गिरी, बल्लेबाज का विकेट। अपने आप से सतीश पाटिल नाखुश रहेंगे। खरोखर वैजूकडे ऑलराउंडरची भूमिका कशा प्रकारे हवी असते ते करून दाखवलं वैजूने। कहते हैं कि इस्माइल भाई क्लास इज अ परमानेंट, क्लास कैसा भी हो परमानेंट रहता है। ये वो क्लास खिलाड़ी है जो कभी भी किसी भी सूरत में कोई भी खिलाड़ी के सामने खेल ही लेगा। बागमांडला का एकमेव ऐसा खिलाडी आहे, जुना तो सोना असतो आणि तो सोना आज मैदानात आपल्या संघासाठी खूप चांगली कामगिरी करतोय। म्हणजेच आपण बघू शकाल वैजू
स्कोर की बात करें तो 1.1 गेंद में अब तक का स्कोर है 6। शाम की मंजर में तमाम शायकीन का तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं जीडी ग्राउंड पर सुल्तानिया चषक का एक बेहतरीन अद्भुत शो। इस मरतबा फिर एक बार विकेटों में गेंद रखने की कोशिश, बल्लेबाज के पैर पर गेंद लगी, लेग बाइस के रूप में ये रन। इस एक की मदद से टीम का स्कोर लेग बाइस के रूप में रन आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने थे वहां पर। ये टूर्नामेंट का रूल है कि विकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत कमाल की गेंदबाजी वैजू द्वारा चल रही है। 1.2 गेंदों में 7 रन, 1 विकेट। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। इस मरतबा स्ट्रोक फंस गया, गेंद हवा में, विकेट का खतरा और ये विकेट। वाह, आसान नहीं होता है ऐसे कैचों को बनाना, लेकिन आखिरकार कैच बना लिया और समीर बाबा को डगआउट का रास्ता दिखाया। आरआरबी की टीम को लगने वाला बहुत बड़ा झटका। बहुत ही कमाल की खेल मैदान के अंदर चल रहा है। दोनों टीमों को अच्छा खेल खेलना पड़ेगा। 1.3 गेंदों में देखा जाए तो अब तक का स्कोर रुका हुआ है 7 रन। बिल्कुल मैं अक्सर कहता भी हूँ रमेश भाई कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। हर वक्त क्रिकेट के खेल को तकदीर पर टाला नहीं जाता। खुद के पास जो कुछ भी टैलेंट है, जो कुछ भी खेलने का तरीका है, उसको दिखाना पड़ेगा। आज देखा जाए तो विलेज टू विलेज का ये खेल पहले दिन में नज़र आ रहा है। खुद को प्रूफ करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। न्यू बैटर मैदान में इन हो चुके हैं साकिब। इस मरतबा गेंद फिर एक बार हवा में, बल्लेबाज नाकाम और ये कैच छूटा। वैजू के हाथ से कैच बनते बनते छूट गया, कैच नहीं पकड़ पाया। लेकिन क्या गेंदबाजी चल रही है, बल्लेबाज के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी है। वैजू ने इससे पहले वाले मुकाबले में भी धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाया था अपने टीम के लिए और जीत हासिल कर दिखाई थी वैजू ने। ये वही वैजू है जिसने मेरे ख्याल से सुफियान के सामने वो आखिरी गेंद पर स्ट्रोक खेला था और आखिरी दम तक लड़े रहे और मैच को जीत लिया था। स्कोर की बात करें तो अब जाकर रनआउट का मौका और ये रन आउट। जल्दबाजी की और जल्दबाजी का नतीजा बल्लेबाज का विकेट। जिस तरीके से जहां पर एक था, दूसरे की मांग, फिर दूसरे से तीसरे की दौड़े, बल्लेबाज का विकेट। 1 रन आया, दूसरे रन पर बल्लेबाज का विकेट। कुल स्कोर हुआ है धीरे धीरे सरकता हुआ 9 रन पर। स्कोर 9 रन हो चुके हैं। आइए दोस्तों, फिर एक बार आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आप देख रहे हैं सुल्तानिया चषक, एक ऐसा अद्भुत शो जहां पर विलेज टू विलेज के 2 दिन लगातार खिलाड़ी खेलेंगे और आखिरी 2 दिन जिसमें आईपीएल फॉर्मेट के मुताबिक खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। 2 खिलाड़ी आईपीएल के मुताबिक रहेंगे हर टीम के अंदर, जबकि 9 खिलाड़ी एक गाँव के रहेंगे हर टीम के अंदर। अल्पेश और साकिब।
वाह क्या टूर्नामेंट रंग रहा है। देखिए रमीश भाई, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, सुबह से लेकर अब तक के जो व्यूवर्स है इस टूर्नामेंट के लिए, जिन्होंने देखा इस टूर्नामेंट को, 15,157 लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी का हिस्सा है टूर्नामेंट का। उसमें खास करके हम शुक्रिया अदा करते हैं गल्फ में रहने वाले, इस वक्त जो गल्फ में रह रहे, रोज़ी की तलाश में बाहर निकल गए अपने घर से और इस गांव को याद कर रहे हैं, इस गांव को, इस क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, खास करके सुल्तानिया चषक को। उनका तहे दिल से शुक्रिया, उनकी तरफ से भी हमें ताउन मिला। और ख़ास करके हमारे रमीश भाई का कहना है कि उन्होंने बस हमने उनके पास थोड़ी सी बातें कुछ सामने रखी और उन्होंने कहा कि हम आपके सपोर्ट में रहेंगे, और उनके ही सपोर्ट से ये टूर्नामेंट फिर एक बार एक अच्छे नज़र में आ रही है। उनका तहे दिल से शुक्रिया। टीम का कुल स्कोर हुआ है 10 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों का नुकसान। अब भी एक ओवर आना बाकी, कहाँ ना कहाँ उनको हम मिस कर रहे हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ जावेद भाई डांगू का भी तहे दिल से शुक्रिया। इस मर्तबा गेंद हवा में, सुहेल गेंद के नीचे, और ये कैच, कमाल का कैच। वाह, आसान नहीं होता है दौड़कर आना, कैच को पकड़ना, अनबैलेंस भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस कंट्रोल करते हुए ये कैच को पकड़ा था। टूर्नामेंट के लिए जिस तरीके से आप देख रहे हो कि खूबसूरत सा ग्राउंड, इस ग्राउंड पर हर कोई खिलाड़ी चाहता है खेल को खेलने के लिए, लेकिन आज चूंकि आरआरबी की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा दबाव है, उस दबाव को झेलने के लिए मैदान में अब न्यू बैटर मैदान में उतरे हैं बैट्समैन सुमित को यहाँ से बची हुई 5 गेंदों में मेरा अपना मानना है कि प्रतीक सर अगर 3 से 4 बड़े हिट लग गए तो एक फाइटिंग स्कोर और फाइटिंग मैच देखने मिल सकती है इस मुकाबले में, क्योंकि बागमांडला ये कोई मामूली टीम नहीं है, उन्होंने अच्छी अच्छी टीमों को मात दिया है। और आरआरबी इनके पास भी मौका है, लेकिन बाला की गेंद पर खेलना इतना आसान नहीं। वाह, सुपर बॉलिंग वैजू, और देखा जाए तो बाला ये बागमांडला की टीम के रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। कमाल के खिलाड़ी। बॉलिंग देखिए, विकेट टू विकेट बॉलिंग, थोड़ा सा गेंद को पीछे रखा था, गुडलेन स्पॉट पर से गेंद उछली, और जिस तरीके से सुमित विकेट के ऊपर गए थे वैसे वापस लौटे। टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक अगर किसी ने लिया तो वो नौशाद ने लिया। टूर्नामेंट के अंदर पहला अगर 50 किसी ने मारा तो रनवेल की टीम के आजेन ने मारा। टूर्नामेंट के अंदर सबसे खतरनाक अगर बल्लेबाजी अभी तक किसी ने की है तो वो प्रथमेश पट्टू ने की है। आइए देखते हैं कि क्या इस मुकाबले में कुछ चमत्कार होता है, होना जरूरी, और हैट्रिक पर दूसरा हैट्रिक बॉय हमें देखने मिल सकता है। बाला, एक गाना आया था ट्रेंडिंग में, बाला बाला, पता होगा हर्षद सर, उसी तरीके से आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बागमांडला के बाला। स्कोर हो चुका है अब तक का 10, 5 विकेटें, और इस मरतबा खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब, 1 रन। फौजान के बल्ले से ये स्ट्रोक 1 रन के लिए। कुल स्कोर हुआ है 11। आइए देखते हैं कि कहां तक स्कोर बढ़ता है। बॉलिंग तो बहुत ही लाजवाब चल रही है। टॉस को जीतने के बाद बागमांडला ने क्यों फील्डिंग चुनी थी, इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे कमाल की बॉलिंग। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब, फिर एक बार 1 रन, दूसरे की मांग नहीं होगी। स्कोर की बात करें तो स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 12 रन पर। हमारे बीच हाफिज मुजफ्फर साहब आए हुए हैं इस गांव के, आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तिकबाल है आपका। फिर एक बार बॉलर बैक ड्राइव खेलने की कोशिश की, सुहेल की अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर की बात करें तो स्कोर 13। हाफिज मुजफ्फर साहब, आपका तहे दिल से स्वागत है सुल्तानिया चषक के इस टूर्नामेंट के अंदर। हमारे रमीश भाई आपका इंतजार कर रहे हैं वीआईपी मंच पर, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ये देखिए पॉइंट की रीजन में और एक झटका लग चुका है। आरआरबी की टीम अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है, दबाव में आ चुकी है, क्योंकि इसी ओवर में ओवर हैट्रिक भी हो गई और इनिंग की समाप्ति। पहली इनिंग में रन बने हैं 13 रन बने और 14 रनों का अब यहां से टारगेट रखा है, आसान सा लक्ष्य। हाफिज मुजफ्फर तांबारे, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे साथ वीआईपी मंच पर जुड़ जाना है।
वेसवी टीम के कप्तान, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपको कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर खड़ा रहना है, क्योंकि इस मुकाबले में 18 गेंदों में 14 रन की ज़रूरत है। जैसे ये मैच ख़त्म हो जाएगी फौरन मैच शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं सुल्तानिया चषक 2025 का ये दूसरा सीजन। डे 1 में 15,000 रमीज भाई 305 लोगों ने इस टूर्नामेंट को मोहब्बत बख्शी है। ज़रा जोरदार डालिया। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट को देखा। चाहे ये टूर्नामेंट दिखने में आपको छोटा नज़र आया, लेकिन कहते हैं ना कि ये टूर्नामेंट बहुत ही यूनिक है। इस टूर्नामेंट के अंदर एक से बढ़कर एक इनामात खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, और खास करके ये टूर्नामेंट के अंदर ग्रामीण खिलाड़ियों का सपना हकीकत में बदलने वाला है। हाफिज़ मुजफ्फर तांबारे, इनकी तरफ से इस सुल्तानिया चषक के लिए 1,000 रुपये का अतिया आया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों, मैं फिर एक बार मैच के दौरान ले चलता हूं। हाफिज़ साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तरफ बागमांडला की टीम है और दूसरी तरफ देखा जाए तो आरावी की टीम है। यानी आज ये आरावी की टीम जिस अंदाज से खेली है, इन्होंने महज 13 रन बनाए और 14 रनों का हदफ रखा। आइए देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या डिफेंसिव क्रिकेट देखने मिलेगा या फिर बाला इस मैच को टर्न करेंगे। आते ही पहली ही गेंद पर स्वागत किया है सतीश पाटिल का, भेज दिया गेंद को सीधा फाइनल की जानिब। कमाल का स्ट्रोक, गेंद सीधी निकल गई है 6 रन के लिए, सिक्सर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, जिस तरीके से लेग स्टिक पर गेंद रखी थी, फुल टॉस फुल टोल वसूल किया, ग्लोरियस 6 रन। फिर एक बार, ओ माय गॉड, आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक। क्या मारा है, एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। मुझे ऐसा लगता है कि रात में सतीश पाटिल को सपने में ये स्ट्रोक याद आएगा। कितना खूबसूरत। आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले। गेंद को जब भेजा, ये देखिए एक्शन रिप्ले, गेंद और बल्ले का जो तालमेल हुआ था, बल्ला और गेंद जो तालमेल, जो कोऑर्डिनेशन और जो कनेक्शन था, गेंद सीधी निकल गई 6 रन के लिए। पेशवी टीम, चलो आ जाओ, अब जीतने के लिए महज 2 रन की जरूरत। इस दफा ये गेंद डॉट बॉल। कमाल की बल्लेबाजी, बाला को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है। बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में भी इम्प्रेस किया था, इस वाले मुकाबले में भी देखिए क्या बैटिंग का उनका खेलने का अंदाज है, बहुत ही निराला अंदाज। स्कोर की बात करें तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो बागमांडला की टीम, और हार्ड लक कहता हूँ आरावी की टीम। आपका सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ। कोशिश अच्छी की थी, लेकिन आइजल 11 आरावी की टीम इस मुकाबले को हार चुकी है और बागमांडला की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। इस टूर्नामेंट के लिए बशीर तांबारे